नमस्कार। आज एक कहानी सुनाती हूँ, पुलिस और मैं। खूब यात्रा करने की मेरी बराबर से आदत थी। बहुत यात्रा करती थी। फोन करके मिलने से ज्यादा अच्छा जाकर के मिलना लगता था। एनीवे, दिवाली का समय था, घर जाना था। टिकट करा नहीं पा रही थी क्योंकि छुट्टी बढ़ नहीं रही थी। 2 दिन में लंबी यात्रा कैसे कर पाऊंगी। जब छुट्टी मिली तब तक टिकट खत्म। न फ्लाइट के टिकट थे, न एयरलाइंस के टिकट थे, न किसी ट्रेन के टिकट थे, और न कोई बस से कनेक्टिविटी मिल रही थी। समहाउ अगर जाना था तो जाना था। किसी तरह से कुछ भी करके दिल्ली पहुंची। दिवाली का समय, छठ का समय। बिहारी लोग छठ बहुत अच्छे से मनाते हैं, बहुत धूमधाम से मनाते हैं, बहुत श्रद्धा से मनाते हैं। दिल्ली पहुंच तो गई, किसी के साथ लिफ्ट लेकर के टुकड़ों टुकड़ों में दिल्ली पहुंची। आधी यात्रा किसी के साथ, आधी यात्रा किसी के साथ। दिल्ली से आगे सोचा कि किसी न किसी तरह तो आरएसी मिल जाएगा, तो बाद में कंफर्म हो ही जाएगा। चलने के पहले, दिल्ली पहुंचने के पहले ही एक टिकट करने के लिए ट्रैवल एजेंट को कह दिया था। टिकट मिला तो, मगर था आरएसी 59। हमारे कुली भी प्लेटफॉर्म में बहुत कुछ करते हैं और टिकट हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा करते हुए तमाम तरह के गिमिक्स दिखलाते हैं। जो ट्रेन जा रही थी उसमें बात की कि मैडम को चढ़ा देते हैं। टीटी ने वार्न किया, देखिए त्योहारों का समय है, किसी भी तरह चढ़ाइएगा मत, वरना कहीं उतार दिए जाइए। अब तो कैमरा मेरे हाथ में, तो रिकॉर्डिंग तो होनी ही थी। अब तो कैमरा मेरे हाथ में, तो रिकॉर्डिंग तो होनी ही थी। बिना किसी और ध्यान दिए मैंने चुपचाप भीड़ की तस्वीर लेनी शुरू की। तरह तरह के शॉट्स। लोग उत्साह में थे, पॉकेट में पैसे नहीं थे, मगर त्योहार में घर जा रहे थे, छठ मनाने के लिए जा रहे थे। मैं भूल गई थी कि मैं स्टेशन में हूँ और कोई मेरे ऊपर पूरी तरह से ध्यान लगा के कंसंट्रेट कर रहा होगा। इसलिए तंद्रा में मेरा ध्यान उधर गया नहीं कि मैं पब्लिक प्लेस में हूँ। अचानक मैं जाकर के एक बेंच पर बैठी। वो बेंच जिसमें 2 तरफ से लोग बैठते हैं, एक तरफ से सामने से, एक तरफ से पीछे से। बेंच में बैठते ही कोई सीनियर सा लगने वाला पुलिस वाला आकर के मेरे ठीक पीछे बैठ गया, और विदिन सेकेंड्स, पलक झपकते ही मुझे पता भी नहीं चला कि मेरे बगल में, मेरे पीछे, मेरे चारों ओर कम से कम 10 पुलिस वालों ने मुझे घेर लिया। मैं बेंच पर बैठी थी, इनोसेंटली तस्वीरें ली थी मैंने। जो सीनियर सा लगने वाला पुलिस वाला था, कोई सीनियर रैंक पर रहा होगा, उस समय मुझे ध्यान देने की और कोई गुंजाइश भी नहीं दिखलाई दे रही थी, बल्कि ये कहिए मैंने सोचा भी नहीं कि ध्यान दें उस ओर। उसने कहा अपना कैमरा दिखलाइए। मैंने कहा क्यों? बोले आप पब्लिक प्लेस में फोटो ले रही हैं। मैंने कहा यहाँ कहीं लिखा तो नहीं है कि फोटो लेना मना है, और मैं तो जनरल क्राउड की फोटो ले रही हूँ। अब इतनी देर में मेरे दिमाग की घंटियां बजनी शुरू हो गई थी और बत्तियां जलनी शुरू हो गई थी कि क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। कैमरा मांगा। जब आप 10 पुलिस वालों से घिरे हों तो आप जो वो कह रहे हैं वो आपको करके देना ही है। मैंने कैमरा दे दिया, मोबाइल अपना दे दिया। उन्होंने कहा जो अभी फोटो आपने स्टेशन में खींची है उनको डिलीट कीजिए।
मैंने कहा ज़रूर कर देती हूँ आपके ही सामने, मगर क्यों ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। थोड़ा रौबदार आवाज़ में वह बोला कि क्यों मत पूछिए, डिलीट करना है मतलब कर दीजिए। मैंने कहा जी ठीक है, आप जैसा कहेंगे वैसा कर दूंगी। मैंने कहा लाइए कैमरा, लाइए मेरा मोबाइल, मैं आपको खोल करके दे। नहीं नहीं, हम खोल लेंगे। मैंने कहा वेल एंड गुड, मगर प्लीज़ इस स्टेशन के अलावा मेरी कोई और फोटो डिलीट मत कीजिएगा। इनमें वह पुलिस वाला भी शामिल था जिससे मैंने थोड़ी देर पहले पूछा था कि ये भीड़ किस बात की है, और आप भरोसा कर रहे हैं या नहीं पता नहीं। उन्होंने मेरा कैमरा लिया और मैंने दसियों वीडियो और जो फोटोग्राफ्स लिए थे उस छठ की भीड़ के, उस छठ में भाग लेने वाले गांव देहात के लोगों के, और वो सारे के सारे उन्होंने उठाए। मैंने कहा मुझे दिखा के डिलीट कीजिए प्लीज़। एक उनमें से कोई बोला आप कितना प्रश्न करती हैं। मैंने कहा सर मैंने तो कोई अपराध किया नहीं है, कोई अपराध किया होता तो मैं मानती, लेकिन आप कह रहे हैं डिलीट कर दीजिए, मैं डिलीट कर रही हूँ। सिर्फ इतना ही तो कह रही हूँ कि मैं भी अभी के फ़ोटो डिलीट कीजिए, बाकी फ़ोटो प्लीज़ मत कीजिएगा। मैंने देखा एक पुलिस वाले ने दूसरे का कंधा दबाया और उसने सारे के सारे फ़ोटो सेलेक्ट करके डिलीट कर दिए। मैंने कहा क्या मैं अपना मोबाइल अब ले सकती हूँ? उन्होंने मुझे मोबाइल दे दिया और कहा आप यहाँ कितनी देर से बैठी हैं और क्यों बैठी हैं? मैंने अपना टिकट दिखलाया। बोले ये ट्रेन तो अभी आने वाली नहीं है। मैंने कहा फिर भी रात हो गई है तो मुझे तो इंतज़ार करना है, या मैं कोई व्यवस्था करूँगी तब निकलूँगी। फिर बोले किसी और जगह जा कर के इंतज़ार कीजिए, यहाँ आप इंतज़ार नहीं कर सकते। मैंने कहा यही तो प्लेटफॉर्म है जिस पर ये ट्रेन आने वाली है। बोले ठीक है थोड़ी देर देख लीजिए, मगर आप चलिए। और धीरे धीरे करके मेरे मोबाइल से फ़ोटो डिलीट करके वे सब के सब एक एक करके चले गए। 5-7 मिनट में जब मुझे सांस आई, मैंने समझने की कोशिश की कि ये हुआ क्या था। चारों ओर निगाह दौड़ाई तो पता चला कि हर कोने से उनमें से कोई ना कोई मुझे घूर रहा था। मैंने कहा अपराध नहीं किया इसलिए मैं भागूंगी क्यों यहाँ से। थोड़ा टहलने की कोशिश की क्योंकि बड़ी देर बैठे हुए थक गई थी। तो बगल से एक पुलिस वाला निकला और बोला मैडम आप निकलिए यहाँ से, क्यों ज़बरदस्ती आप किसी मुसीबत को बढ़ावा देती हैं। मेरे सिक्स सेंस ने इस बात को समझा और मैंने एक कुली बुलाया, सारा सामान उठवाया और स्टेशन से बाहर आ गई। और बराबर ताकते रहने में कि वे मुझे देख रहे थे, मैं उन्हें देख रही थी। मेरे पास आज उनमें से कोई फ़ोटो है नहीं, सारे फ़ोटो उन्होंने डिलीट कर दिए थे। 2-4 मेरे भी डिलीट हो गए हों तो मुझे पता नहीं। फिर टहलते हुए उनमें से कुछ लोग मेरे पास आए, मैं कुली का इंतज़ाम कर ही रही थी, और वे बोले मैडम अब आप घर जाइए, ये ट्रेन अभी आएगी नहीं। मैंने भी इसमें ही सुरक्षा समझी, स्टेशन से बाहर आ गई। ये सब करते कराते लगभग सुबह का 3-4 बजे का समय हो गया था। ट्रेन का कोई अता पता नहीं था, मुझे कोई मैसेज नहीं आया था, इसलिए मोबाइल पर घर फ़ोन करके या जहाँ मैं ठहरी हुई थी वहाँ फ़ोन करके मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। इसलिए मैंने इंतज़ार किया कि 4-5 बजे के बीच का समय हो जाए, और मैं ऑटो लेकर के रिज़र्व करके सारा सामान लाद के वापस घर आ गई। फ़ोटो खींचने की सज़ा मुझे ये मिली कि एक रात मैंने स्टेशन पर काटी पुलिस वालों से गिरकर। बाद में सोचती हूँ तो वजह क्या थी आखिर मेरे सारे फ़ोटो डिलीट करने की, ये मुझे समझ में नहीं आया। आपको कुछ समझ आए तो बताइएगा ज़रूर। इसके आगे की यात्रा का वीडियो किसी और दिन मिलते हैं जल्दी।